हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशल साहब। चलिए आइए देखते हैं कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या फर्क है। देखिए चीज तो दोनों सेम है, पढ़ने में तो सेम आ रहा है। एक में सिर्फ कैपिटल फर्स्ट में दे रखा है और एक में कैपिटल लास्ट में दे रखा है। एक में रिजर्व लास्ट में दे रखा है और रिजर्व फर्स्ट में दे रखा है, बट दोनों का मतलब अलग है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में 0% सिमिलैरिटी है, बस नाम इधर उधर हो रखा है, बट मतलब दोनों का बिल्कुल अलग है। तो फर्क है क्या, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में फर्क है क्या? देखिए आपको पता होगा कंपनी के केस में, आपने कंपनी अकाउंटिंग पढ़ा होगा। कंपनी के केस में हम जो पैसा लेते हैं शेयर होल्डर से, लॉट्स में लेते हैं। पहले एप्लीकेशन पे लेते हैं, फिर अलॉटमेंट पे लेते हैं, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे लेते हैं। बट ये जो पैसा है ना, सब एक बार में नहीं लिया जाता। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल पे। मान के चलिए कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट का पैसा ले लिया, बट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा अभी लेना बाकी है। ये जो पैसा लेना बाकी है ना, इसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। मतलब अगर कंपनी ने किसी शेयर होल्डर से फर्स्ट एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट का पैसा ले लिया, बट अभी कोई कॉल का पैसा, मतलब कुल कुछ भी 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए में 50 रुपए ले लिया, 50 रुपए लेना अभी बाकी है। कंपनी अगर उस टाइम पे लिक्विडेशन पे चला जाता है, मतलब कंपनी अगर बंद हो गया, तो कंपनी क्या करेगा, जो शेयर होल्डर से 50 रुपए लेना बाकी था, मैक्सिमम 50 रुपीज उस शेयर होल्डर से ले सकता है पर शेयर। जो पैसा लेने वाला है ना एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। मतलब कंपनी का इतना पैसा रिजर्व में है जो शेयर होल्डर से ले सकता है। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल रिजर्व पे। कैपिटल रिजर्व क्या है? देखिए कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं है, आप लोग को पता है, बट पता नहीं है कि हाँ ये कैपिटल रिजर्व है। आप लोग अकाउंटिंग भी कर चुके हो, तो है क्या कैपिटल रिजर्व? देखिए कैपिटल नेचर का एसेट्स होता है बिजनेस में, कैपिटल नेचर का एसेट्स होता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, किसी कंपनी का शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी कंपनी का हमने डिवेंचर खरीद रखा है, ये सब कैपिटल नेचर का एसेट्स होता है। अगर हम इस एसेट को, कैपिटल नेचर का जो एसेट्स है, इस एसेट्स को हम बेचते हैं, तो उस पर जो हमें प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल रिजर्व है? बिल्कुल ये कैपिटल रिजर्व है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल रिजर्व है। ये सब जाता है बैलेंस शीट का रिजर्व एंड सरप्लस में। बैलेंस शीट का कैपिटल साइड में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वहां पे जाता है कैपिटल रिजर्व। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है। बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, जो चीज में बिजनेस डील कर रहा है, वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैपिटल में प्लस कर देते हैं या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये होता है कैपिटल रिजर्व। और इसको हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? ये जाता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं जाता, ये कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। आई होप सबको आ गया होगा समझ में, है ना? कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या फर्क है? फिर से कह रहा हूं, रिजर्व कैपिटल का मतलब है कंपनी ने किसी शेयर होल्डर से इतना पैसा लेना बाकी है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चला जाता है तो इतना पैसा शेयर होल्डर से ले लेगा। मान लीजिए एप्लीकेशन पे 10 रुपए था, अलॉटमेंट पे 15 रुपए था, और 15 10 25 हो गया, है ना? और 15 रुपए था फर्स्ट कॉल पे, 10 रुपए था फाइनल कॉल पे। और कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा लेना, मतलब 25 रुपए ले लिया, 25 रुपए लेना बाकी था। टोटल पैसा कितना लेना था? 50 रुपए लेना था। मतलब 25 ले लिया, 25 लेना बाकी है ना? अगर कंपनी बाय द वे लिक्विडेशन में चला गया तो कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर होल्डर से मांग सकता है? जो कंपनी लेने बाकी है ना, 25 रुपए मांग सकता है। ये 25 रुपए क्या है? रिजर्व कैपिटल। जो पैसा शेयर होल्डर से लेना बाकी वो है रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स विच हैज कैपिटल नेचर, है ना? वो हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। आई होप सबको आ गया होगा समझ में। थैंक यू।